A very good morning to all my dear students. Welcome to my YouTube channel Tutorial Classes by गरिमा सिंह. आज हम लोग क्रैश कोर्स कर रहे हैं BCA फर्स्ट सेम मैथ्स का, जिसका नाम मैथमेटिक्स 1 है. तो देखिए उनके एग्ज़ाम जो है 2 मार्च को है और तो इसलिए उनको इस क्रैश कोर्स में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बताए जाएंगे और जिसको वो तैयार करके अच्छे नंबर एग्जाम में ला सकेंगे. तो देखिए यूनिट 1, आज हम लोग यूनिट 1 और यूनिट 2 के क्वेश्चंस करेंगे और कल हम लोग आगे की यूनिट के क्वेश्चंस करेंगे. तो देखिए यूनिट 1 में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. डिफाइन द रैंक ऑफ मैट्रिक्स एंड फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स. ये मैट्रिक्स दी हुई है जिसके सारे पोजीशन पे 2 लिखा हुआ है और इसकी जगह पे कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है जिसकी आपको रैंक निकालने के लिए आ सकती है. तो ये क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का पूछा जाता है. फाइंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स. इसमें एडजॉइंट फाइंड करना है. ये 7.5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. लेकिन अब आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है तो मार्क्स भी जो है अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं. पहले आपको सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन करने होते थे, अब 2 क्वेश्चन करने होते हैं. सेक्शन बी में 2 करने होते थे, अब 1 क्वेश्चन करना होता है. तो उसी तरीके से नंबर का भी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है. ठीक है, तो अब देखिए फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स. कोई मैट्रिक्स गिवन होगी, उसमें आपको एडजॉइंट निकालना होगा. थर्ड क्वेश्चन है कैली हैमिल्टन थ्योरम विद प्रूफ. कैली हैमिल्टन थ्योरम आपको विद प्रूफ आना चाहिए. और ए इनवर्स कैसे निकालते हैं. जब कैली हैमिल्टन मान लीजिए कैली हैमिल्टन थ्योरम को प्रूफ करने के लिए आप कोई क्वेश्चन का एग्जाम्पल लोगे या फिर ऐसा हो सकता है कोई मैट्रिक्स गिवन होगी और उसको कैली हैमिल्टन आपको फॉर्मूला लगा के उसको सॉल्व करना होगा और फाइंड ए इनवर्स. ए इनवर्स भी उसमें निकालना होगा. ये भी आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है. फिर क्वेश्चन नंबर 4 है शो दैट A इज इक्वल टू मैट्रिक्स गिवन है 3 1 + 2i 1 - 2i और 2 इज हर्मिशियन मैट्रिक्स. अब क्या करना है, हमको शो करना है कि ये जो गिवन मैट्रिक्स है ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है. तो ये भी एक मैट्रिक्स गिवन है, इसमें भी सेम क्वेश्चन पूछा गया है कि ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है कि नहीं है. और शो करना है मतलब दिखाना है. इसका मतलब कि ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो ही तो हम दिखा पाएंगे इसको हर्मिशियन मैट्रिक्स. तभी लिखा हुआ है शो दैट. ठीक है. फिफ्थ क्वेश्चन है शो दैट ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स गिवन है AB B² -A² -AB इज निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. तो क्या बोला गया है, निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है. ठीक है, तो यूनिट 1 से आपके 5 क्वेश्चंस बनते हैं. इनको अगर आप तैयार कर लोगे तो यूनिट 1 में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे. ठीक है, अब इसकी पिक ले लेते हैं बोर्ड की और उसको हम उसमें जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें इस बोर्ड की पिक डाल देंगे. तो अगर आपको इस पे सही सही दिखाई पड़ रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप देख सकते हो. इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट 2. अब देखिए हम लोग यूनिट 2 में देखेंगे. यूनिट 2 हम लोग की लिमिट कॉन्टिन्यूटी है और चैप्टर का नाम लिमिट कॉन्टिन्यूटी है. इससे किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं. तो यूनिट 2 में पहला क्वेश्चन है एल हॉस्पिटल रूल से. एल हॉस्पिटल रूल आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सी फॉर्म होती है. इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी 0/0 वाली कंडीशन जब आ जाती है तब हम एल हॉस्पिटल रूल लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन गिवन है. लिमिट x टेंड्स टू 1 पे, x टेंड्स टू 0 पे. ठीक है, तो ये क्वेश्चन गिवन है 2 और इसे एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व करना है. ठीक है, हमने फिर से बताया है कि बोर्ड की पिक जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी. तो अगर आपको बोर्ड क्लियर नहीं दिखाई पड़ रहा होगा वीडियो में तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके क्वेश्चन को देख सकते हैं. ठीक है, तो ये जो दोनों क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो 7.5 मार्क्स में आएंगे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है शो दैट लिमिट x टेंड्स टू 2 पे mod x - 2 अपॉन x - 2 डज नॉट एग्जिस्ट.
तो इसका इस नॉट का ध्यान रखिएगा, डज एग्जिस्ट की बात नहीं की गई है, डज नॉट एग्जिस्ट की बात की गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस मॉड x अपॉन x। सेकेंड पार्ट है, गिवन fx इज इक्वल टू मॉड x अपॉन x फॉर x not equal to 0 and f0 is equal to 0, show that fx is not continuous at x is equal to 0। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, शो दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 पे e की पावर 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन x प्लस 1 डज नॉट एग्जिस्ट। फिर ये भी डज नॉट एग्जिस्ट की बात कर रहा है। डिफाइन लिमिट ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट, डेफिनेशन लिखनी है, डिफाइन अ लिमिट ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन अ कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट अ पॉइंट 3। इस तरह के क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन करना है एग्जामिन, जिसमें एफ एक्स इज इक्वल टू कई सारे फंक्शन, 4 फंक्शन दिए हुए हैं, माइनस एक्स स्क्वायर, 5x माइनस 4, 4x स्क्वायर माइनस 3x, 3x प्लस 4। ठीक है, ये गिवन है। फर्स्ट फंक्शन के साथ लिखा हुआ है x इज लेस देन इक्वल टू 0, सेकेंड के साथ लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, थर्ड फंक्शन के साथ लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 2, और फोर्थ फंक्शन के साथ लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। एट x इज इक्वल टू 0, 1, 2 पे आपको इन फंक्शंस की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। अभी 2-3 क्वेश्चंस और बच रहे हैं, तो उनको भी हम बता देते हैं ब्लैक बोर्ड को रब करके। अब देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया था। इसमें यूनिट 2 में ये क्वेश्चन नंबर 8 है। एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन, 3 फंक्शन दिए हुए हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए माइनस ए, 0 और ए माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स, और यहाँ लिखा हुआ है व्हेन एक्स इज लेस देन ए, इक्वल टू ए और एक्स इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो ये प्रूव करना है कि फंक्शन आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस है एक्स इज इक्वल टू ए पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ ए बी सी फॉर विच द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू। ठीक है, ये 3 फंक्शन गिवन है, साइन ए प्लस 1 एक्स प्लस साइन एक्स सी, और x प्लस बी एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर 1/2 अपॉन बी एक्स की पावर 3/2। यहाँ पे दे रखा है x इज लेस देन 0, इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 1, इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन है तो ये कॉन्टिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0 पे। 10th क्वेश्चन है, एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट द इंडिकेटेड पॉइंट, ऑल्सो पॉइंट आउट द टाइप्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी इफ एनी। ठीक है, सबसे पहले तो कॉन्टिन्यूटी प्रूफ करनी है, लेकिन अगर कोई डिसकॉन्टिन्यूटी है तो वो भी आपको बताना है। फंक्शन क्या गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 1 अपॉन एक्स माइनस ई की पावर माइनस 1 अपॉन एक्स अपॉन ई की पावर 1 अपॉन एक्स प्लस ई की पावर माइनस 1 अपॉन एक्स, और दूसरा फंक्शन गिवन है 0। एक में लिखा हुआ है x इज नॉट इक्वल टू 0 और यहाँ पे लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 0। तो हमें कॉन्टिन्यूटी प्रूफ करनी है एट x इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो ये आपके 10 क्वेश्चन हैं यूनिट 2 के। अगर आप ये 10 क्वेश्चंस कर लेते हो तो आपकी यूनिट 2 कवर हो जाएगी। इसी तरीके से यूनिट 1 में जो क्वेश्चन बताए गए हैं, अगर आप उनको कर लेते हो तो आपकी यूनिट 1 कवर हो जाएगी। उसके अलावा बहुत पढ़ने का काम नहीं है। कल हम लोग नेक्स्ट आगे की यूनिट डिस्कस करेंगे, तो वो हमारा क्रैश कोर्स पार्ट 2 होगा बीसीए फर्स्ट सेम मैथ्स का। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।